तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर चैन को मूशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा डाउट हो गया था, क्योंकि मूशन हर खतरे से बड़े आराम से बच जा रहा था। तब मास्टर चैन और बाकी के दो एल्डर अब किसी तरह से इस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें कई घंटे बीत जाते हैं। जिसमें मूशन दोबारा से थंडरबोल्ट को इशारा करता है। तब इशारा पाते ये दोनों फिर से छिप जाते हैं, जिस पर अब इधर हम देखते बैक टू बैक इस पोर्टल से बहुत सारे अटैक्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो इन तीनों एल्डर्स का कई बार बैंड बजा देते हैं। और इधर ये दोनों आराम से छू के बस इस नजारे का मजा ले रहे थे। तब थोड़ी देर ऐसे बैंड बजाने के बाद फाइनली ये तीनों एल्डर मिलकर इस पोर्टल को खोल ही लेते हैं। मगर अब यहाँ पे ये डिस्कशन चलने लगता है कि आखिर पहले अंदर कौन जाएगा। तब खीनो क्या था, इन लोगों के बकवास में टाइम वेस्ट मत करो, देखो उधर कुछ पड़ा है। जिस पर जैसे ही मूशन उधर देखता है तो कोई चमकीली चीज दिखाई पड़ती है। तब यहाँ पे पहुंच गया मूशन क्या था कि आखिर ये सब है क्या। जिस पर खीनो बताता है कि देखो यही है वो ईविल बर्ड। तब मूशन क्या था, इस प्लेस से 4 कोनों में 4 फोटो पड़े हैं, जिसमें से 2 ब्लर है, तीसरा ये मॉन्स्टर है और चौथा शायद ये कोई कीड़ा है। जिस पर खीनो बताता है जिनका फोटो ब्लर है इसका मतलब उनका जन्म भी नहीं हुआ है। मगर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईविल बर्ड के साथ साथ ये ईविल कीड़ा भी जन्म ले लेगा। इस कीड़े को कम मत आंकना, ये भी बड़ा होकर एक ह्यूमन फॉर्म ले ही लेगा। जिस पर मूशन किया था आखिर इतने गंदे और भद्दे दिखने वाले कीड़े ह्यूमन कैसे बन सकते हैं। जिस पर इधर इन तीनों एल्डरों में काफी खजाइन होने के बावजूद भी ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि पहले इस पोर्टल में कौन जाएगा, क्योंकि सबको डर था कि इस पोर्टल में घुसते कोई ना कोई खतरा सामने जरूर आएगा। तब पीछे से अब मुझे क्या था कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं ही पहले अंदर जाता हूँ। जिससे सुनते मास्टर चैन अपने मन में किया था कि आखिर लड़का इतना श्योर क्यों है, क्या इसके हेल्पर ने ये देख लिया है कि आगे कोई खतरा नहीं है। तब मुझे सीधे इस पोर्टल के पास आके इसमें एंटर करने लगता है, जिसमें पीछे से थंडरबोल्ट कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। तब मास्टर चैन कहता है कि मैं भी इसी लड़के के साथ जाऊंगा। जिस पर आप उस पोर्टल में एंटर करते ये लोग एक अलग ही प्लेस में अपेयर हो जाते हैं, जहाँ पर ये अपने सामने 3 ट्रेजर के डब्बों को देखते हैं। तब मुझे बहुत ही खुश होते हुए किया था कि वह हमारे हाथ 2 ट्रेजर लग गया। जिस पर खीनो कह रहा है ये सारे ट्रेजर उस ओल्ड मास्टर चैन को लेने दो। तब मुझे कह रहा है कि क्या। जिस पर खीनो कह रहा है मुझ पर भरोसा रखो, वो तीनों आइटम उसे ही लेने दो। तब इस बात पे अभी मुझे को कुछ समझ में नहीं आता है। जिस पर मास्टर चैन बहुत ही खुश होकर आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि ये सब कुछ मेरा है। तब मुझे कह रहा है कि अभी मौका है, तुम मेरे बॉडी को कंट्रोल करके उसे यही पटक के पीट दो, वरना सारे ट्रेजर्स वो ले जाएगा। जिस पर खीनो कह रहा है तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, ऊपर देखो। उस ट्रेजर के सामने ये तीनों ट्रेजर कुछ भी नहीं। तब मुझे अब जैसे ऊपर की ओर देखता है तो इसे एक और बॉक्स दिखाई पड़ता है, जिसके पावरफुल ऑरा को देखकर मुझे क्या था कि ये तो कोई बहुत ही पावरफुल चीज लग रही है। जिस पर थंडरबोल्ट भी ऊपर की ओर देखते हुए क्या था कि आखिर तुम क्या देख रहे हो, वो तो बस एक मामूली सा लालटेन है। तब इस प्लेस में पपेट मास्टर और मास्टर एलिफेंट भी आ जाते हैं। जिस पर पपेट मास्टर अब हंसते हुए क्या था कि जो पहले जाके इस ट्रेजर को हासिल करेगा वो तीनों ट्रेजर उसी का होगा। और इतना क्या थी पपेट मास्टर अब सीधे इस ट्रेजर की ओर बढ़ जाता है। तब देखा देखी मास्टर एलिफेंट भी इसमें कूद जाता है। जिस पर इधर मास्टर चैन अपने पावर से यूज करते सामने 2 पोर्टल को ओपन कर देते हैं, जिसमें ये दोनों ना चाहते हुए घुस जाते हैं। तब ये पोर्टल भी लोग को मास्टर चैन से भी पीछे ला के पटक देता है। जिस पर मास्टर चैन अब हंसते हुए क्या था कि तुम दोनों बास्टर्ड मेरा ले लो बद्दुआ। और ये क्या कि मास्टर चैन भी अब इन तीनों ट्रेजर्स की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी पपेट मास्टर अपने बहुत सारे पपेट्स को क्रिएट करते हुए सीधे मास्टर चैन की ओर भेज देते हैं, जो सीधे आके इनका पैर हाथ पकड़ लेते हैं। जिसके बाद पीछे की ओर खींचते हुए इन्हें इस ट्रेजर से बहुत ही दूर ले जाते हैं। तब पपेट मास्टर दोबारा से इन ट्रेजर्स की ओर कूद जाते हैं, लेकिन तभी कोई अटैक आके इन्हें लग जाता है और ये सीधी जमीन में गिर जाते हैं। जिस पर मास्टर एलिफेंट कहता है कि सारे काम मैं करूँ, ट्रेजर ले जाओ तुम लोग, मैं घंटा किसी को एक फूटी कॉर्ड भी यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। तब पपेट मास्टर फिर से अपने पपेट्स को भेजता हुआ इसे भी दबोच लेता है। जिस पर जरा मास्टर चैन सही मौका दे के इन सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे इन ट्रेजर्स को लेने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन पपेट मास्टर भी कुछ कम नहीं था, ये दोबारा से अपने ढेर सारे पपेट्स को क्रिएट करते हुए सीधे मास्टर चैन को भी जाके दबोच लेता है। तब यहाँ पे अब इन तीनों एल्डरों के बीच इस टाइप की लड़ाई चलते रहती है। जिस पर अब मुझे क्या था कि आप लोग लड़कियों ने आप लोग भी 3 ट्रेजर भी 3। तो मास्टर चैन क्या देखिए लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, हमें एक एक ट्रेजर बांट लेना चाहिए। जिस पर अब इस बात से पपेट मास्टर और मास्टर एलिफेंट भी एग्री करते हैं। तो मुझे क्या था सीट क्यों आइडिया दिया, अच्छा खासा फाइट देखने को मिल रहा था। और अब ये तीनों एल्डर एक एक पेटी को उठा लेते हैं, जिसमें से सबकी पेटी से बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइटम निकलता है। तो अब ये तीनों बहुत ही खुश होते हुए क्या था कि हम लोग तो खामखा ही झगड़ रहे थे। जिस पर इधर अब थंडरबोल्ट क्या था कि ये लोग ही अगर सारे ट्रेजर्स को उठा लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जिस पर मुझे क्या था शांत हो जाए, हम इनसे भी अच्छे अच्छे ट्रेजर मिलेंगे, बस अब इन तीनों की यहाँ से जाने की देरी है। तब मुझे कितना कहते यहाँ पे अब एक और पोर्टल खुल जाता है, जो अगले कमरे में जाने का रास्ता था। मास्टर चैन अब सामने की ओर देखते हुए कह रहे हैं कि लगता है हमने तीनों ट्रेजर्स को उठा लिया, इसलिए दरवाजा खुल गया। तब मास्टर एलिफेंट कह रहे हैं मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, पता नहीं नेक्स्ट कमरे में कौन कौन सा ट्रेजर होगा। और इतना कह रहे दोनों मास्टर अब दौड़ते इस पोर्टल में चले जाते हैं। तब मुझे मन ही मन बहुत ही खुश होती हुई कह रही जाओ सालो जाओ, अगले कमरे में तुम लोगों का बाप बैठा होगा।
जिस पर मास्टर चैन भी अब धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने मन में किया था कि आखिर ये लड़का यहाँ से हिल क्यों नहीं रहा। तब मूशैन खुद से किया था कि आखिर ये बुढ़ा जल्दी जा क्यों नहीं रहा, कहीं से मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया। जिस पर मास्टर चैन अब रुकते हुए किया था कि मूशैन क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तब मूशैन किया था कि हाँ मैं भी जा ही रहा था। और फिर मूशैन अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर कीनो को पीटते हुए किया था कि मैंने कहा कि मेरे बॉडी को कंट्रोल करो और इस बुढ़े को खत्म कर दो। जिस पर कीनो किया था पागल हो गए क्या, ये एक पावरफुल मास्टर है। तब मास्टर चेहरा मूशैन से पूछते हैं कि क्या इस कमरे में तुम्हें कुछ और भी मिला जो तुम्हें चाहिए। जिस पर मूशैन कह रही कहा यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं बचा। तब मास्टर चेहरा इधर देखते हुए इनकी नजर भी अब ऊपर की ओर पड़ जाती है। जिस पर मूशैन बहुत ही फनी तरीके से किया था कि वो तो बस एक सिंपल सा लैंप है, कसम से पता नहीं कितने सालों से इसकी सफाई नहीं हुई होगी। तब मास्टर चेहरा अपने पाँव से यूज करते इस लैंप से बने हुए धागे को काट देते हैं, जिसे देखते ये दोनों अपने मन में बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए किया था कि उसने ढूंढ लिया। तब मास्टर चेहरा एक नजर इस लैंप की ओर देखते हैं तो दूसरी नजर मूशैन की ओर देखते हैं, जिस पर मूशैन फुल कंट्रोल करते हुए खुद को बहुत ही रिलैक्स रखता है। तब मास्टर चेहरा खुद से कह रहे कि आखिर ये लड़का क्या छुपा रहा है, क्या इस मामले से लैंप में कोई खास बात है। जिस पर अब मूशैन कह रहा है कि मास्टर चैन आखिर बात क्या है, अब से पावरफुल और रिच पर्सन ये मामूली लैंप इकट्ठा कब से करने लगे। तब मास्टर चैन मूशैन के पास आते हुए कह रहा है कि मैंने देखा कि तुम्हारी नजर इसके ऊपर है, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने इसे नीचे उतार दिया। जिस पर मूशैन बहुत ही खुश होते हुए कह रही थैंक यू सो मच एल्डर, मुझे इस लैंप की बहुत जरूरत थी। तब मास्टर चैन अब अपने मन में कह रहा है कि अचानक से इसके एक्सप्रेशन क्यों चेंज हो गए, अभी तो कह रहा था कि ये बस एक मामूली लैंप है। जिस पर अब यही सोच के मास्टर चैन अब बिना इस लैंप को दिए यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चलो मैं लैंप तुम्हें नेक्स्ट कमरे में दूंगा। तब मूशैन कह रही व्हाट द फ्लावर, ये क्या मजाक है। जिस पर कीनो कह रही गधे तुम्हारी ओवर रेटिंग की वजह से उसे सब कुछ समझ में आ चुका है, अब इससे पहले कि वो उस होटल में चला जाए जल्दी से उस लैंप को छीन लो। तब मूशैन कह रही पागल हो गई, वो मुझे एक ही अटैक में मार सकता है। जिस पर कीनो मूशैन को धक्का देते हुए कह रहा कि मैं यहाँ पे क्या घास छिलने बैठा हूँ, जाओ पकड़ो उसे, बाकी मैं संभाल लूंगा। तब इस धक्के से मूशैन सीधे आके इस लैंप को पकड़ लेता है। जिस पर मास्टर चैन कह रहा है कि मूशैन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ से कुछ छीनो। तब इनके इतना कहते ये पोर्टल अब बंद होने लगता है, जिसकी वजह से मास्टर चैन अब खींचते इस पोर्टल में जाने लगते हैं। तब कीनो कह रही डटे रहो, ये अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। जिस पर अब काफी मेहनत करने के बाद फाइनली मास्टर चैन के हाथों से ये लैंप छूट जाता है। तब मास्टर चैन अब पोर्टल में जाते हुए कह रहे कि मूशैन अभी से और अब से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो, बस इंतजार करो मैं तुम्हें बहुत ही जल्द मारूंगा। जिस पर मूशैन मास्टर चैन को बहुत ही फनी तरीके से बाय बाय करता है। तब इस पोर्टल से डिसअपियर होते मूशैन अब एक चैन की सांस लेते हुए कह रही फाइनली मिल ही गया। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।